तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होता हुआ प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद का काफिला। आपको बता दें कि भारी सिक्योरिटी के साथ इस काफिले को आगे मूव करवाया जा रहा है। लगभग 45 पुलिसकर्मी स्पेशल फोर्स के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। प्रयागराज की तरफ धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है। व्यापक सुरक्षा, लगभग 45 पुलिसकर्मियों का एक काफिला, जिसमें एम्बुलेंस भी लगातार साथ चल रही है और अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ यह काफिला। कल पेशी है, 28 तारीख को सुबह 11 बजे पेशी, और धीरे धीरे काफिले की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जितनी गाड़ियां काफिले में पुलिस की, उससे ज्यादा गाड़ियां मीडिया की। कहीं से कोई एंगल आपसे मिस ना हो जाए। अब धीरे धीरे प्रयाग की तरफ बढ़ रहा है माफिया डॉन अतीक अहमद का एक काफिला। व्यापक सुरक्षा इस बीच जगह जगह पर, जिन जिन जगहों से काफिला आगे बढ़ रहा है, वहां की स्थानीय पुलिस से भी लगातार रास्ते को, पैसेज को क्लियर कराने का आह्वान किया जा रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ, कहीं से भी कोई कोर कसर छोड़ ही नहीं जा रही। और अब यह काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ देर पहले जालौन पेट्रोल पंप पर एक काफिला रुका था फ्यूलिंग के लिए, और उसके बाद वहां से भी एक काफिला आगे निकला है। दरअसल एक अतीक के काफिले के साथ उनकी बहन और वकील भी साथ साथ चल रहे हैं। आपको बता दें, अतीक की बहन ने इससे पहले भी एनकाउंटर की आशंका व्यक्त की है। अतीक की बहन कहती है कि मेरे भाई का डर सही है, भाई को सड़क से लाने की जरूरत नहीं थी, आप एयरलिफ्ट करवा सकते थे। भाभी शाइस्ता का कोई अता पता नहीं है। तो एक तरफ भारी फोर्सेस के साथ अतीक का काफिला आगे बढ़ रहा है, साथ में मीडिया कर्मियों की गाड़ी। इसके साथ साथ अतीक की बहन नूरी अपने वकील के साथ इस पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नूरी डरी हुई है, सहमी हुई है, बता रही है कि उनके भाई का डर लाजमी क्यों है। हालांकि इस डॉन के नाम से एक वक्त पर लोग थर थर कांपा करते थे, उस बारे में नूरी ने कुछ नहीं कहा। उमेश पाल अपहरण हुआ, उनको कितनी यातनाएं दी गई, उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। उमेश पाल का हत्याकांड अंजाम दिया गया साबरमती जेल में बैठे बैठे, उस पर नूरी ने कुछ नहीं कहा। झांसी पुलिस लाइन की ये तस्वीरें। हालांकि अब ये काफिला काफी आगे बढ़ चुका है, झांसी से जालौन क्रॉस करता हुआ। और अगर ये काफिला ठीक ठाक स्पीड से भी आगे बढ़ रहा होगा तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर या उसके आसपास तक ये काफिला अब तक पहुंचा होगा। समय का चक्र है, कर्मों का चक्र है। प्रयागराज नहीं आना चाहता था अतीक अहमद। उस जगह जहां से अपने वर्चस्व को उसने नींव डाली, उसको पाला पोसा, उसको इतना बड़ा बना दिया कि एक आम शख्स, एक आम आदमी, माफिया डॉन अतीक अहमद कहलाने लगा। और अब वो उसी धरा पर जाने से इनकार कर रहा था। लेकिन कर्मों का खेल, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जहां से आपने काले कारनामों की जड़ों में पानी देना शुरू किया था, वहीं से आपको सजा मिलेगी और सेंटेंस होना है कल। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं प्रयाग से। प्रयाग पूरी तरीके से तैयार है, डॉन माफिया क्योंकि पहुंच रहा है, इंटेलिजेंस एक्टिव है। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट, कहां तक पहुंचा है काफिला? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अतीक अहमद का जो कॉन्वॉय है वो आ चुका है। और अब जो है आगे के रास्ते तय किए जाएंगे, यानी कि आगे का रास्ता तय किया जाएगा। लेकिन मंजिल क्या है अभिषेक? 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। मंजिल क्या है? मंजिल ये है नैनी जेल की तस्वीरें। नैनी जेल की ये तस्वीरें जहां पर प्रयागराज में आप देखिए अभी पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम व्यवस्थाएं यहां पर पूरी कर ली गई हैं। बैरिकेड्स डाउन आसपास के इलाकों के कर दिए गए हैं। कहीं से भी किसी भी वक्त अगर अतीक यहां पर पहुंचता है तो लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। नैनी जेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नैनी जेल में व्यवस्था बिल्कुल पूरी। अभिषेक, अपनी बात रखिए। तो बिल्कुल, जैसा कि आप नैनी जेल का जिक्र कर रहे हैं, तो नैनी जेल में भी पूरी तरह से चाक चौबंद और छावनी में उसको तब्दील कर दिया गया है। जेल अधीक्षक से जब भारत एक्सप्रेस ने आज
बात करना चाहा तो जेल अधीक्षक का साफ तौर पर कहना था कि चाहे पुलिस अगर नैनी जेल लेकर के पहले आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी साफ तौर पर ये बयान दिया है अब से कुछ देर पहले कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मैटर है और पूरे यूपी की, प्रदेश की नज़र इस पर लगी हुई है लगातार। इसी तरह कोई भी चूक नहीं की जाएगी। बाकायदा एक बैरक खाली कराया गया और अली को भी उस बैरक से हटा दिया गया, यानी एक बैरक पहले से ही खाली है। हम बताना चाहेंगे कि 4000 बंदी जो है नैनी सेंट्रल जेल में रखे गए हैं। आज़ादी का पहले का ये जेल है, 1889 में ये बनाया गया था और इस जेल में तमाम स्वतंत्रता सेनानी भी बंद रह चुके हैं। चाहे हम इंदिरा गांधी की भी बात करें, वो भी 1940 के दशक में इस जेल में बंद थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी जेल में बंद थे, मोतीलाल नेहरू भी इसी जेल में बंद थे। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, राजनीतिक में इन्होंने बड़ा काम किया है। लेकिन अभी बात माफिया अतीक अहमद की जा रही है और उसकी सुरक्षा को लेकर के भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। जेल अधीक्षक यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कुछ दिन पहले हमने देखा था रोहित की छापेमारी भी नैनी जेल के भीतर की गई थी। एडीएम रैंक के अधिकारी, डीसीपी यमुना पार, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जायजा लिया था। नैनी जेल के भीतर औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु वहां से नहीं मिली थी और सीसीटीवी कैमरे के जरिए बाकायदा मॉनिटरिंग भी की जाएगी, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद बिल्कुल, प्रयाग पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि प्रयाग पुलिस के अधिकारी जब बयान दे रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तो औकात दिखा रहे थे वो अतीक अहमद को। वो कह रहे थे कौन अतीक अहमद, कैसा अपराधी। हम जैसे सारे अपराधियों के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही हम अतीक अहमद के लिए भी तैयार है। जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल दुरुस्त है। यूपी पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं जल्दी से। विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, एक बार रूट के बारे में बताइएगा, क्योंकि जैसा जानकारी अभी हमें अभिषेक दे रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये काफिला पहुंच चुका है, अब आगे बढ़ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल सही बताया अभिषेक ने कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर काफिला पहुंच चुका है और काफिला सीधे जालौन की तरफ से होते हुए सीधे चित्रकूट की तरफ बढ़ रहा है। जालौन में जिस तरीके से भी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी थी, वहां से वो सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चढ़ी है। वहां के बाद सीधे अभी चित्रकूट जाएगा, चित्रकूट के बाद से सीधे वहां से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगा। पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जितने भी थाने रास्ते में पड़ रहे हैं उन सभी की स्कॉट लगातार गाड़ी को स्कॉट कर रही है। लगभग जो अतीक की जो गाड़ी है उसके आगे भी एसएचओज की गाड़ी अलग अलग से लगाई गई हैं। 2 गाड़ी अलग से और बढ़ा दी गई हैं। जितने भी रास्ते में काफिला जो चल रहा है उसमें 2-2 गाड़ियां आगे से और बढ़ा दी गई हैं, जिससे कि कोई भी गाड़ी तेजी से बीच में एंटर ना कर पाए। अगर कोई भी गाड़ी आती है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात है और शुरुआत से ही पहले से ये कहा गया कि अतीक जिस तरीके से माफिया है और उनको बचाने के लिए, उनको निकालने के लिए किसी तरह का कोई भी अनहोनी हो सकती है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां पहले से कर रखी थी। और जैसे ही गाड़ी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ी है, जो एक्सप्रेसवे का जो एरिया है रोड का, जैसे कि सभी जानते काफ़ी ब्रॉड होता है, ऐसे में कोई भी गाड़ी तेज रफ्तार से बीच में एंटर ना कर पाए, इसके लिए 2 गाड़ियों का काफिला और बढ़ा दिया गया है, जिससे कि एसएचओ उसमें लगातार कवर किए हुए और लगातार चेक कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में चित्रकूट ये काफिला पहुंच जाएगा और उसके बाद सीधे वहां से प्रयागराज के लिए जो पूरा काफिला है वो रवाना हो जाएगा। जी ठीक है, तो रूट की जानकारी भी आप अपने दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ है प्रयाग से। नैनी जेल पूरी तरीके से तैयार, फोर्सेस का पूरा डिप्लॉयमेंट नैनी जेल के बाहर। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, नूरी भी लगातार इस काफिले के साथ आगे बढ़ रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके भाई का डर जो है वो लाजमी है। बिल्कुल, क्योंकि ये साफ तौर पर अंदेशा जताया जा रहा था विकास दुबे का, जिस हिसाब से इनकाउंटर किया गया, तमाम विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रही है, उसको लेकर के कल अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक तरह से माहौल का माहौल बनाया और कहा कि जो अधिकारी हैं उनको अब तक योगी आदित्यनाथ का फोन पहुंच गया होगा कि कब कहां कैसे गाड़ी को पलटना है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर जो एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया है कि 28 मार्च को 11 बजे अतीक अहमद और तमाम अभियुक्तों की पेशी की जाए और पुलिस को ये बाकायदा आदेश दिया गया है कि पूरी तरह से सुरक्षित महफूज तरीके से ही प्रयागराज की धरती पर अतीक अहमद को, माफिया डॉन को लाया जाए। और उसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि जो 45 सदस्यीय टीम गई थी पुलिस की, जगह जगह उनको बदला भी गया, झांसी पर बताया जा रहा था। और इसके अलावा जो काफिला है उसके साथ एम्बुलेंस भी है, जहां पर अतीक अहमद
को अगर किसी तरह की वॉशरूम जाने की बात आ रही है या फ्यूल भराने की बात है, बस वहीं पर चिन्हित स्पॉट पर ही रोका जा रहा है। ऐसे अचानक से कहीं पर भी काफिले को नहीं रोका जा रहा है। जो चिन्हित स्पॉट हैं जहाँ पर पूरी सुरक्षा है, 3 लेयर 4 लेयर सिक्योरिटी है, वहीं पर ही इस तरह से हम कह सकते हैं कि काफिले को रोका जा रहा है। और जो सुरक्षा की बात की जाए तो जाहिर तौर पर शाइस्ता परवीन से लेकर के जो तमाम रिश्तेदार हैं वो पहले ही आशंका जाहिर कर चुके हैं कि अतीक अहमद को जान का खतरा है। और साबरमती जेल से निकलने से पहले भी डॉन यही कहता हुआ नजर आ रहा था मीडिया वालों के सामने। साफ तौर पर उसने कहा था कि हमको मारने ले जा रहे हैं, हमको मरवाया जा सकता है, इस तरह की बातें कही। और जब रास्ते में यूपी बॉर्डर दाखिल होने से पहले मीडिया वालों ने फिर से एक बार अतीक अहमद से बातचीत करनी चाहिए तो अतीक अहमद ने कहा इलाहाबादी स्टाइल में, इलाहाबादी भाषा में, प्रयागराजी अंदाज में हम कहेंगे, कहा कि काहे का डर, मुझे किसी का डर नहीं, काहे का डर, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल माफिया डॉन कर रहा है। लेकिन ये हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के कुछ और, भीगी बिल्ली की तरह ही, चाहे अशरफ की बात की जाए या फिर माफिया डॉन अतीक अहमद की बात की जाए, दोनों के चेहरे, हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर ये साफ बयां कर रहे हैं कि खौफ है, डर है। और ये डर होना भी चाहिए क्योंकि तमाम जितने भी अपराधी हैं, एंटी माफिया टास्क का गठन योगी सरकार ने कर दिया था पहले ही कार्यकाल में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं की कमर तोड़ने का काम कानून करता आ रहा है। और उसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जो कि करीब 17 साल पुराना ये मामला था, उसमें उमेश पाल की गवाही भी बिल्कुल कहीं ना कहीं देश की जनता, यूपी की जनता, दाग अच्छे हैं या नहीं पता, लेकिन माफियाओं के चेहरे पर यह डर यूपी की जनता को, देश की जनता को जरूर अच्छा लग रहा होगा। लखनऊ का रुख जल्दी से कर लेते हैं एक बार हमारे साथ, क्योंकि विक्रम सिंह राठौर भी लगातार बने हुए हैं। विक्रम, ये डर अगर माफिया कह रहा है कि कोर्ट को कंधा बनाकर हमको मारना चाहते हैं, तो देश की जनता इसको एंजॉय कर रही होगी कि ठीक है भैया, एक वक्त में तुम डराते थे, आज डरे हुए हो, कर्मों का खेल है। लेकिन एक एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम का नाम लेकर ये कहते हैं कि स्पॉट बता दिया होगा, नहीं लगता कि इस तरह के मामलों पर ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए अखिलेश यादव को? देखिए बिल्कुल ऐसे बयानबाजी से बिल्कुल साफ तौर पर बचना चाहिए क्योंकि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला है, जिस तरीके से हत्याएं, लूट, डकैती, इन जो मुकदमे जो लिखे हैं, इन पर अगर न्यायालय कोई काम कर रही तो उस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कल जिस तरीके से बयान दिया है, साफ तौर पर जाहिर करता है कि राजनीतिक फायदा लेने जाने के लिए भले ही कुछ भी किया जा रहा हो कि राजनीतिक फायदा उससे मिले या कोई सिंपैथी किसी समुदाय से मिले, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस तरीके के मामले जब खुद कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है, कोर्ट के आदेश पर जिस तरीके से साबरमती से उस अतीक को यहां पर लाया जा रहा है, तो ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव के बयान पर आज केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार करते हुए साफ तौर पर यह बात बताई है कि अगर अखिलेश यादव चाहते हैं अतीक यादव को बचाना, तो उनको इस तरीके की बयानबाजी करने से बचने से ज्यादा अच्छा है कि वो सीधे साफ तौर पर कोर्ट में जाए और कोर्ट में अतीक को बचाएं और इस तरीके से बयानबाजी केवल ना करें। अगर उनको इतनी ज्यादा उनसे सहानुभूति है तो कोर्ट में जाए और कोर्ट में अपनी बातें रखें। तो साफ तौर पर है राजनीतिक फायदे लेने के लिए चीजें पूरी तरीके से की जा रही हैं। लेकिन आम जनता की अगर बात की जाए तो आम जनता पूरी तरीके से खुश है क्योंकि योगी राज जो लगातार एक वर्ड कहा जाता है, चाहे वो 6 साल अभी सरकार के जब पूरे हुए, तो योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी अब ये बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश में कौन बा, योगी बा, यानी कि कानून व्यवस्था है। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रहे है। और यही डर कल जब साबरमती से अतीक अहमद निकले 5:44 तो उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा था। 13 घंटे का सफर किया, 9 बजे जब झांसी पहुंचे तब हालांकि कुछ उनके रुख बदलते हुए, बोलने में उनके रुख बदलते हुए दिखे कि कौन सा डर, किसका डर, कहां का डर, वो अलग की बात थी। लेकिन उनका चेहरा ये साफ तौर पर बता रहा था कि चीजें क्या हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है। उनकी बहन, उनका वकील पूरे काफिले के पीछे पीछे चल रहा है और लगातार उनको फॉलो कर रहा है। और उनकी बहन ये बात कह रही कि उनको डर है कि कहीं उनके भाई की हत्या ना हो जाए। वकील कह रहा है कि हम खुद फॉलो कर रहे हैं लगातार कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो जाए। राजस्थान से लगातार गाड़ियों को उनका परिवार फॉलो कर रहा है, यानी कि डर पूरी तरीके से है। और इस डर से उत्तर प्रदेश का आम जन खुश है कि वो माफिया जो लगातार उत्तर प्रदेश में डर का माहौल बनाए रहता था, डर का कारोबार करता था, लगातार आतंकी गतिविधियां करता था, मर्डर, लूट, डकैती जैसी मुकदमे जिनके ऊपर लिखे हों, 100 से ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे लिखे हों, और फिर भी वो विधानसभा में, संसद में सीना चौड़ा करके घूमता हो। लेकिन अब वो जब उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो उसको अपनी हत्या का डर है, उसको कानून का डर है, साफ तौर पर कहा जाए तो उसको योगी राज का डर है। जी, सिट्टी पिट्टी गोल है दोनों भाइयों की, साथ में वकील चल रहे हैं, बहन साथ में घूम रही है। आपने यूपी के लोगों की बात की, लेकिन खास तौर पर एक खास परिवार की भी बात मैं करना चाहूंगा।
हमारे सहयोगी क्योंकि अभिषेक प्रयाग से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, निर्ममता के साथ उमेश पाल को मौत की घाट उतारा गया, उनके परिजन कहीं ना कहीं दुखी होंगे, व्यथित होंगे, क्योंकि अब तक सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं है। वो भी हर रोज एक नई उम्मीद के साथ उठते होंगे कि शायद एक नई खबर उनके लिए इंतजार कर रही होगी, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। इस बीच अतीक अहमद का प्रयाग लौटना, क्या इस बीच आपने उमेश पाल के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की? वो कैसे देख रहे हैं इसे? जी बिल्कुल, लगातार भारत एक्सप्रेस जो मृतक परिवार है उनके संपर्क में बना हुआ है, चाहे जया पाल की बात की जाए या फिर उमेश पाल की मां शांति देवी की बात की जाए। जब 24 फरवरी को ये घटना हुई और उसके 72 घंटे के भीतर ही एनकाउंटर किया गया, पहला एनकाउंटर किया गया, जो कि अरबाज नाम का ड्राइवर था, उसको मौत के घाट उतारा गया, क्रॉस फायरिंग की गई। उसके बाद से ही परिवार जो है वो थोड़ी सी, हम उनके चेहरे पे जो मायूसी थी वो कम होते हुए हमने खुद देखा था। और उसके जस्ट बाद सदाकत की गिरफ्तारी हुई और एक और एनकाउंटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान उर्फ नान बाबा का किया गया। ये वही व्यक्ति था जिसने पहली गोली उमेश पाल पर, गनर पर चलाई थी। तो इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है 2 लोगों की निशानदेही पर, ये तमाम जो भी कार्रवाई की जा रही है या पीडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पीडीए की तरफ से जो कार्रवाई की गई उनमें भी हमने देखा कि आरोपियों के घरों को जमींदोज किया गया है। तो इन तमाम कार्रवाई से जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वो थोड़ा, अब हम कह सकते हैं कि उसको थोड़ी राहत मिल रही है। और बड़ी खुशी अब इस बात की है कि कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया डॉन अतीक अहमद को प्रयागराज की कोर्ट में, एम्पेरियल कोर्ट में पेश किया जाए। तो निश्चित रूप से एक राहत की सांस जो है वो परिवार लेता हुआ नजर आ रहा है। रोहित, ठीक है, अभिषेक बता रहे हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर नैनी जेल के बाहर, व्यवस्थाएं क्या कुछ है, कितनी दुरुस्त व्यवस्थाएं, वो आपको भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है। दूसरी तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर, क्योंकि इस काफिले में भारत एक्सप्रेस भी मौजूद है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब से कुछ देर पहले इस काफिले ने एंटर किया। बड़ा एक्सप्रेसवे, खूबसूरत सड़कें, चौड़ा मार्ग, 1.5 से 2 घंटे के भीतर यहां से चित्रकूट में एंट्री, और उसके बाद चित्रकूट से जो रास्ता है प्रयाग का, वो लगभग 2 से 2.5 घंटे का है। और अगर इतना वीवीआईपी मूवमेंट, क्योंकि पुलिस बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची है, माफिया को लेकर पहुंच रही है, तो पूरे रूट को क्लियर किया जाएगा, तो 1.5 से 2 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएगा अतीक अहमद। दोनों तस्वीरें आपके सामने। तो प्रयाग की तरफ बढ़ता हुआ अतीक का काफिला प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद, जो वक्त लगना है लगभग 4 से 5 घंटों का, अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक रहा तो आप समझिए 5 से 6 बजे तक प्रयाग में होगा अतीक अहमद। उस प्रयाग में जहां पर कभी अपने वर्चस्व के साथ मूंछों पर ताव देता हुआ अतीक अहमद घूमता था, कुर्ता पजामा गमछा स्टाइल आज भी वही है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पुलिस सोर्सेस के हवाले अगर देखा जाए, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है, 16 साल बाद उमेश पाल के अपराध के फैसले में, क्योंकि कन्विक्शन हुआ और अब तो दोनों ही तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ प्रयाग पूरी तरीके से तैयार, नैनी तैयार पूरी तरीके से, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए तमाम अधिकारी मौजूद। दूसरी तरफ कॉन्वॉय की तस्वीर, धीरे धीरे कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है। लगभग 5 से 6 बजे के आसपास का वक्त होगा जब आप देखिए काफी तेजी के साथ एक कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एंटर हो चुका है। वहां पर काफी गति के साथ आगे बढ़ता हुआ। आपको बता दें, सोर्सेस के वाले से खबर यह है कि पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में रुकने की घेराबंदी कर सकती है। अशरफ के खिलाफ पुलिस को वारंट बी भी मिल चुका है। अपहरण कांड में पेशी के बाद प्रयागराज पुलिस अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में वारंट बी के तहत
गिरफ्तार भी कर सकती है। ये आगे की कार्रवाई, आगे क्या कुछ हो सकता है, पुलिस सोर्सेस के हवाले से, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से भारत एक्सप्रेस आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी दे रहा है। देखिए अभी तो इंतजार है कि प्रयाग ये काफिला कब पहुंचेगा। अतीक को लेकर सुब्रत पाठक का बड़ा बयान। अतीक की गाड़ी पलट भी सकती है। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं पलट सकती है गाड़ी। चेहरे पर खौफ है, वो अच्छा भी लग रहा है। यूपी की सड़कें बहुत शानदार है, खूबसूरत है, जबरदस्त सड़कें हैं, गाड़ियां तेजी से निकल रही हैं, तो ऐसे में पलटने की भी रिस्क रहता है। बड़े ही चुटीला अंदाज में सुब्रत पाठक का बड़ा बयान अतीक को लेकर। एक तरफ अतीक डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और ये डरी सहमी शक्ल देश को अच्छी भी लग रही है। अशरफ का भी यही हाल है, वो भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, दुबका हुआ है गाड़ी के अंदर। नूरी जो कि बहन है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कुछ वक्त पहले, आपको याद होगा, अतीक के एनकाउंटर को लेकर, अतीक के स्वास्थ्य को लेकर। तो सुब्रत पाठक उन्हीं तमाम चीजों को लेकर बहुत ही चुटीले अंदाज में कहते हुए कि गाड़ी पलट सकती है, सड़क बहुत जबरदस्त है, वाहन तेज चलता है, और जब वाहन तेज चलता है तो देखिए थोड़ी रिस्क तो होती है। तो कॉन्वॉय लगातार आगे बढ़ता हुआ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुब्रत पाठक का बयान भी आपको सुनाएंगे जो दिया उन्होंने। लेकिन धीरे धीरे काफिला जो है, काफिला तो खैर काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और उसी गति से, जिस गति से वाहन चल रहा है, उसी गति से रक्तचाप इस वक्त अतीक अहमद का, कमोवेश यही परिस्थितियां उसके भाई अशरफ की भी। सुब्रत पाठक ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, हमने कहा कि देखो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेस वे चारों ओर बन गए हैं, और अभी आ रहे हैं तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से आ रहे होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वो शानदार एक्सप्रेस वे बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उसके ऊपर स्वाभाविक है कि स्पीड तो पकड़ेगी गाड़ी। अब बीच में यदि कोई अचानक आता है उस काफिले में तो फिर संकट हो सकता है, गाड़ी पलट भी सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अनावश्यक काफिले में कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास ना करें। तो कॉन्वॉय आगे बढ़ता हुआ, हंसी मजाक का दौर भी चलता हुआ। अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करना है कल, साथ ही अशरफ को भी। लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि ये पूरा केस जो है काफी पुराना है। ये पूरा केस जो था वो था उमेश पाल के अपहरण का ही, जब उन्हें दफ्तर में रखकर मारा गया, पीटा गया, यातनाएं दी गई, क्योंकि वो गवाह बन रहे थे। गवाही क्यों दी, कोर्ट क्यों चले गए? तुम्हें अतीक से डर नहीं लगता क्या? हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? कुछ इसी एटीट्यूड के साथ अपहरण किया गया, मारा गया, पीटा गया। कुछ घंटों का वक्त और है, और उसके बाद अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। प्रयागराज जेल में अतीक की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खासे इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कल से ही हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है। हाई सिक्योरिटी बैरक हमने तैयार कर रखी है, अलग से एक बैरक, और वहाँ पूरी सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हमने की है, बॉडी बॉर्न कैमरे की व्यवस्था हमने की है। हमने वहाँ पूरी बात करके रखी है, और डीआईजी को हमने कल से वहाँ भेजा हुआ है। हम लोग पूरी तरह तैयार है। अगर आज पुलिस विभाग जेल में रखना चाहेगा तो हमारी पूरी तैयारी है, और कल जब पेशी होगी कोर्ट में, और कोर्ट अगर यहाँ रखने का निर्देश कोर्ट का होता है तो भी हम पूरी तरह से तैयार हैं, और हम लोग रखेंगे। तो धर्मवीर प्रजापति जी को आप सुन रहे थे। होमगार्ड मंत्री बता रहे हैं कितनी तैयार है सरकार, प्रशासन, जेल कितनी तैयार। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। जल्दी से रुक लखनऊ का करते हैं, विक्रम सिंह राठौर के साथ एक खास गेस्ट भी मौजूद है। विक्रम, जी देखिए, बिल्कुल हमारे साथ अभी हाई कोर्ट के वकील मौजूद हैं, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि कल जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, इस सुनवाई में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किन धाराओं में हो सकती हैं, क्या उसका नतीजा हो सकता है, किस तरीके की सज़ा हो सकती है, उसकी बात करने के लिए हमारे साथ खुद हाई कोर्ट के वकील जी मौजूद हैं। जी, ये पूरा मामला चल रहा है अतीक अहमद का। लगातार लोगों की नज़र इस बात पर है कि अतीक अहमद जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो किस तरीके की सज़ा अतीक अहमद को हो सकती, क्या पूरा मामला, क्या डिटेलिंग हो सकती है उसकी पूरी? देखिए, न्यायपालिका ने अपना जजमेंट रिजर्व कर रखा है। इसको सुनाने के लिए 28 तारीख का उन्होंने दिनांक मुकर्रर किया है। अब ये दूसरे जेल में थे तो उनको लाना कोर्ट में प्रक्रिया होती है कि अगर जजमेंट कोई सुनाया जाता है तो
जजमेंट सुनाते समय अभियुक्त यानी कि मुलजिम जो होता है उसको कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। अगर ऐसे उपस्थित होता है, अगर बाहर रहता है तो वारंट करके बुला लेती है कोर्ट, यानी तो साधारणतः डेट पे आता है। जब आता है तो सज़ा सुनाते समय उसका अभियुक्त रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। ये न्यायिक प्रक्रिया है, तो वही जज ने किया है। पूरा जो भी अभी तक का प्रोसीडिंग आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर कल तक पूरी किस तरीके की सजा हो सकती है? जो मामले पूरे इनके ऊपर लगे हुए हैं अभी, फिरौती के, डकैती के, अपहरण के, मारपीट के, और मुकदमे छोड़िए, ये जो पुलिस लेके आई है यहाँ पे उमेश हत्याकांड में लेके आई है, उमेश पाल हत्याकांड में लेके आई है। इसमें जो राजूपाल राजूपाल वाले हत्याकांड अभी जो हुआ है बाद में, तो इस हत्या से संबंधित जो है इसमें आजीवन कारावास की संभावना पूरी है कि जज जो भी फैसला सुनाएंगे, हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। और जिस तरीके से अभी जो उसका भाई है अरशद को भी लाया जा रहा है, ये सभी लोग नामजद हैं, इन लोगों के लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, सब पे कोई ऐसा नहीं है जिसपे 50 से कम मुकदमे हो, किसी पे 50 है, इनको अति गमत के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे हैं। अभी तक ये ट्रायल का मामला था, कहीं गवाह तोड़े जा रहे थे, कहीं कुछ किए जा रहे थे, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट की प्रक्रिया जो चली, जब तक ट्रायल चला, अब सारे ट्रायल लगभग करीब हो गए हैं, कुछ में प्रक्रिया हुई है। पहला ऐसा जजमेंट है जो जजमेंट तक पहुंचा है। बाकी सब अभी कोई भी केस में अभी 313 तक नहीं पहुंचा था मैटर। 313 का मैटर हो गया कि ये अभियुक्त का बयान होता है, उसके बाद जजमेंट सुनाता है जज। तो यहाँ तक ये पहला मुकदमा है जो अशरफ के पहुंचा है। खिलाफ अब इसी को वारंट भी पहले है मुकदमे में पुलिस के सुनाएंगे, पास। बाकी सब मुकदमे जो है हमारा उम्मीद है कि अशरफ, वारंट बी क्या होता है? वारंट बी के बारे में पूछेगा। अशरफ को लेकर वारंट बी है पुलिस के पास। पुलिस की प्राथमिकता यह भी रहेगी कि हमें अतीक को लेकर भी वारंट बी मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो दोनों भाइयों को अपने और ज्यादा मजबूती के साथ गिरफ्त में रख सकती है। वारंट बी का कितना महत्वपूर्ण रोल? इस पूरे मामले में वारंट भी जारी हुआ है अशरफ के खिलाफ, और प्रयास पुलिस ये भी कर रही है कि वो अतीक के लिए भी जारी हो सके। तो वारंट बी का क्या मतलब है, कितना फर्क पड़ेगा वारंट? वारंट बी से बिल्कुल होता है। पुलिस अपने कस्टडी में लेगी, वारंट बी जारी करने के बाद पुलिस अपनी कस्टडी में पूछताछ के लिए किसी को रख सकती है। 14 दिन का जो रिमांड होता है वो कोर्ट से होता है, लेकिन ऑलरेडी इन लोगों पे वारंट चल रहे हैं, कई मुकदमों में चल रहे हैं, तो वारंट भी करके पुलिस अपने हिरासत में ले सकती है इनको पूछताछ करने के लिए और मुकदमों में वांछित करने के लिए। मतलब अशरफ के ऊपर वारंट भी जारी हो चुका है, तो वो पहले आने के बाद रिमांड में रहेंगे? हाँ, रहेंगे। आने के बाद वो कोर्ट परमिशन दे देगी कि आने के बाद उनको रखेंगे अपने 14 दिन का 14 दिन का रिमांड की जो कस्टडी है उसको रखेंगे, उसमें पूछताछ होगी, तब उनको सबूत करेंगे, न्यायपालिका से पूरी तरह से जेल में उनको भेजेंगे। ठीक है, जिस तरीके से बिल्कुल विक्रम, ये तमाम चीजें थी, ये वो इनपुट्स थे जो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाने बहुत जरूरी थे। बहुत धन्यवाद आपका, नजर आप बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच अभिषेक, आप भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। पल पल का अपडेट, कॉन्वॉय कहां तक पहुंचा, इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, नैनी जेल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही है, हर एक तस्वीर आपको मिलेगी भारत एक्सप्रेस पर।